हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। हम अपनी प्रश्नावली 13.3 शुरू कर चुके हैं। आज हम चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम चौथा क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक कुआं है जिसकी लंबाई मतलब जिसकी गहराई 14 मीटर है और उसका जो व्यास है वो 3 मीटर है। मतलब जब हमें त्रिज्या निकालनी होगी तो हम व्यास को आधा कर देंगे, 3 को आधा कर देंगे। आपसे कहा गया है कि जितनी मिट्टी धरती के अंदर से निकाली हुई है उस पूरी मिट्टी को कुएं के आसपास ही गोल शेप में बिछा दिया गया है, गोलाकार में बिछा दिया गया है। और अब हमें उस गोलाकार आकृति की ऊंचाई निकालनी कि वो कितने ऊपर तक उसको बिछाया गया है, जमीन से कितनी ऊपर तक उसको बिछाया गया है। तो जो जो चीजें हमारे पास है पहले हम उन्हें मेंशन कर लेते हैं। कुएं की त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं, व्यास को आधा करके 1.5 मीटर आ जाएगी। कुएं की गहराई हमको दे रखी है 14 मीटर। अब बेलन आप देख सकते हैं, कुआं जो होता है वो एक तरह के बेलन शेप में होता है। ये कुआं है, ये एक तरह का बेलन शेप है। तो ये जो आंतरिक त्रिज्या है वो तो हमें पता चल गई 1.5। इसके आसपास भी 4 मीटर जितना चौड़ा मिट्टी बिछा रखी है। तो जो बाहरी त्रिज्या होगी वो आंतरिक त्रिज्या में बाहरी चौड़ाई को प्लस कर देंगे तो इस पूरे चबूतरे की, इस पूरे प्लेटफॉर्म की त्रिज्या हमें पता चल जाएगी। तो 1.5 में हमने चौड़ाई को प्लस कर दिया 4 मीटर, तो 5.5 आ गया। चबूतरे की ऊंचाई हमको निकालना है, हमें पता नहीं है तो उसको हमने h लिख दिया है। अब हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी का आयतन जो जमीन से निकाली है और उस बने हुए चबूतरे का आयतन दोनों बराबर होंगे। अब मिट्टी का आयतन πr²h फॉर्मूला लगा दिया हमने क्योंकि वो एक तरह का सिलेंडर था। अब बने हुए चबूतरे का आयतन कैसे निकाल सकते हैं, बाहरी बेलन के आयतन में से आंतरिक बेलन का आयतन हटाकर। मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बताती हूँ। ये आपका कुआं है और इस कुएं के आसपास ऐसा चबूतरा बना रखा है। तो इतने में से इतने पार्ट को अगर हटा दिया जाएगा तो हमें इसकी हाइट के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए हमने कहा है कि बाहरी बेलन के आयतन में से आंतरिक बेलन के आयतन को हटाकर। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से पाई को कॉमन निकाल लिया है, r² - r² और h को भी कॉमन निकाल लिया है। यहाँ से हमने पाई और पाई को कैंसिल कर दिया है तो बचा यहाँ पर स्मॉल r² h और यहाँ पर r² - r² h। सबकी वैल्यूज हमने रख दिए। आंतरिक त्रिज्या का मान हमारे पास 1.5 था, ऊंचाई हमारे पास कुएं की 14 थी, बाहरी त्रिज्या का मान हमारे पास 5.5 था और ऊंचाई अभी हमें उस चबूतरे की पता नहीं है तो उसकी जगह हमने h रख दिया। 1.5 का 1.5 से जब गुणा करेंगे तब 2.25 आ जाएगा। यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। a² - b² = a + b एंड a - b। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया है तो आप देख सकते हैं ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, बीच में माइनस है। तो एक बार ये पूरी टर्म प्लस में आएगी और एक बार पूरी टर्म माइनस में आएगी, जैसा कि हमने नीचे लिख रखा है। नाउ 5.5 में से 1.5 जाएंगे तो 4 बचेंगे। 5.5 में 1.5 प्लस होंगे 7 आएगा और h एज इट इज। और ये दोनों टर्म्स यहाँ पर एज इट इज। अब आप देख सकते हैं 4 और 7 मल्टीप्लाई में, गुणा में है, तो जब LHS साइड जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे। अब इनका कैंसिलेशन समझ लेते हैं हम। 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 2 4। अब ऊपर बच रहा है 2.25 और नीचे बच रहा है 2। जब इन दोनों को आपस में भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.125। मतलब उस चबूतरे की जो ऊंचाई है वो 1.125 है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो आपका होमवर्क है। वो क्वेश्चन आपको खुद से करके देखना है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस 4th क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इश्यू, कोई डाउट है तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कंसल्ट कर सकते हैं। आप लोगों की एग्जाम्स आ रही है, आई होप अपने एग्जाम्स को अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड अगर कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।